आखिर राजस्थान में एक जज ने मोदी के मित्र अडानी के खिलाफ ऐसा क्या फैसला दे दिया कि फैसला देने के चंद मिनटों बाद ही उनका तबादला कर दिया गया। आखिर उस जज ने अडानी के खिलाफ क्या कह दिया कि सजा के तौर पर उन्हें 200 किलोमीटर दूर किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। अब दोस्तों, जिस तरह से उस जज के साथ व्यवहार बीजेपी के राज में हुआ, उससे मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को यह आदेश दे दिया गया है अडानी के खिलाफ कोई भी फैसला लेना सरकार के लिए तो वर्जित है। अगर ये फैसला सिस्टम के नियम कायदों के तहत कोई और लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजस्थान में जो हुआ उसे जानकर यकीन मानिए मैं हैरान हूं। मेरे जहन में बार बार सवाल आ रहा है, आखिर कैसे जनता की ओर से चुनी हुई सरकार एक उद्योगपति के लिए बेशर्मी की हद पार कर सकती है। क्या इन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं रह गया कि जनता सब कुछ देख रही है। जनता देख रही है एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे सारी सीमाएं पार कर दी जा रही हैं, जबकि जज ने अपने फैसले के जरिए पूरी बात कह दी। एक तरह से उन्होंने बता दिया अडानी कैसे सरकार को चूना लगा रहे हैं, जिस पर हक उनका नहीं बनता, वो जबरन ले रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जज ने तो नियमों के तहत यही फैसला दिया, फिर भी पूरी सरकार उनके पीछे क्यों पड़ गई। दोस्तों, राजस्थान में अडानी की फर्म के खिलाफ जिस जज ने फैसला दिया उसका उसी दिन ट्रांसफर हो गया। जज ने राजस्थान सरकार की कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर की कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने 5 जुलाई को सुनवाई में कहा कि अडानी समूह की अगुवाई वाली फर्म ने राजस्थान सरकार की एक कंपनी से परिवहन शुल्क के नाम पर 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए और ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की। जज ने इसके लिए अडानी समूह की फर्म पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया और सरकार को उसके बीच सौदे की सीएजी से जांच कराने को कहा। जिस दिन जज ने फैसला दिया उसी दिन राज्य की बीजेपी सरकार ने जज को पद से हटा दिया और राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया। कमर्शियल कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्य सरकार हाई कोर्ट की सहमति से करती है। रिपोर्ट के अनुसार इसके 2 हफ्ते बाद 18 जुलाई को हाई कोर्ट ने जज गुप्ता के फैसले पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी। दोस्तों, ये मामला कोयला खदान सौदे से जुड़ा हुआ है। 2007 में केंद्र के कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरण्य जंगल में एक कोयला ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किया। ये राज्य सरकार की बिजली बनाने वाली कंपनी है। उद्देश्य था कि कंपनी को अपने थर्मल पावर प्लांट्स के लिए सीधे कोयला मिले, लेकिन कंपनी ने अडानी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर बनाया जिसमें अडानी की 74% हिस्सेदारी थी। खदान का काम भी अडानी को आउटसोर्स कर दिया गया। सौदे के अनुसार कोयला रेल से राजस्थान लाना था। इसके लिए अडानी कंपनी को खदान से मुख्य रेल लाइन तक साइड ट्रैक बनाने दी। खदान 2013 में शुरू हुई, लेकिन रेल साइडिंग कई साल बाद बनी। तब तक दोनों कंपनियों ने सहमति से सड़क से कोयला ढोने का इंतजाम किया। मूल सौदे में सड़क परिवहन का जिक्र नहीं था। इसी मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया। अडानी समूह की फर्म ने सड़क ढुलाई का खर्च राजस्थान सरकार की कंपनी से कुल 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूला। राजस्थान सरकार की कंपनी ने पैसा दे दिया, लेकिन 2018 में जब अडानी समूह ने देरी से पेमेंट पर ब्याज भी मांगा तो कंपनी ने मना कर दिया। 2020 में मामला जयपुर कमर्शियल कोर्ट पहुंचा। अडानी की कंपनी ने याचिका दाखिल की, लेकिन जज दिनेश गुप्ता ने राजस्थान सरकार की कंपनी के पक्ष में फैसला दे दिया। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार फैसले में जज ने लिखा कि सौदे के मुताबिक रेल साइडिंग बनाना अडानी कंपनी की जिम्मेदारी थी, वो नहीं बना पाई, तो सड़क ढुलाई का खर्च खुद उठाना चाहिए था। इसके बजाय कंपनी ने 1400 करोड़ रुपए वसूले और ब्याज से भी फायदा कमाने की कोशिश की। जज दिनेश गुप्ता ने अडानी की कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और राज्य सरकार को दोनों के सौदे की सीएजी जांच कराने को कहा। अब जज के इस फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार के कानून विभाग और हाई कोर्ट के
रजिस्ट्रार से इस ट्रांसफर की टाइमिंग और वजह पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं मिला है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ, ऐसा हर जगह हो रहा है। ऐसा केरल में नेशनल हाईवे बनाने के लिए मोदी सरकार ने अडानी के लिए अपनी भक्ति दिखाई, ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबके जो दाएं हाथ पर बैठे हुए हैं, ये सारे लोग सिंगरौली ज़िले के मध्य प्रदेश से हैं और वहाँ पे एक धिरोली कोल ब्लॉक माइंस सिंगरौली ज़िले में, जो अभी आप सब ने भी देखा होगा, पूरे वहाँ लाखों की संख्या में पेड़ों की कटाई बिना सभी अनुमतियों के मनमानी तरीके से, और हजारों की संख्या में 2000 के आसपास पुलिस बल तैनात करके, और जो वहाँ लोग हैं जो कई वर्षों से काबिज है, उनको सबको बिना राहत पुनर्वास का पालन किए बिना उनको विस्थापित करने का, जिस तरह से बिना किसी नियम प्रक्रिया के जिस तरह से उनको बेदखल किया जा रहा है, बड़ी मुश्किल में छुप छुपा के यहाँ तक आए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी की तरफ से राहुल जी के मार्गदर्शन में, खड़गे जी के मार्गदर्शन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 12 मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता, चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, जो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, सब उस कमेटी में मेंबर थे। और हम लोग जब वहाँ विजिट करने के लिए गए, एक अडानी के लिए पूरा जंगल लुटा दिया, 2672 हेक्टेयर ज़मीन का आवंटन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ हमारे आदिवासी भाई अगर 5 डिसमिल 10 डिसमिल जगह पे काबिज हो जाएं तो उनको बेदखली करते हैं, जेल में डाल देते हैं, उनके सामान की जब्ती कर लेते हैं, और दूसरी तरफ 2000 से ज़्यादा पुलिस बल लगाकर वहाँ इस तरह का अवैध काम चल रहा है। और मेरा तो सिर्फ आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कानून का राज है कि कौन सा राज चल रहा है। हमें तो लगता है भारत देश में संविधान 2 तरह का काम कर रहा है। एक संविधान अडानी के लिए अलग है, पर हमारे जैसे हम जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पुलिस के साये में, हम लोगों को बड़ी मुश्किल में, जब हम सारे लोग ज़मीन पे बैठ गए कि आंदोलन करेंगे हज़ारों की तादाद में, तब हमको वहाँ अंदर जाने का प्रवेश मिला। और पूरा पुलिस बल 50-60 पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, जैसे हम लोग या तो आतंकवादी हैं या हम लोगों को कोई बहुत बड़ा वहाँ खतरा है, ना ही वहाँ किसी इस तरह की न्यूसेंस है। पर इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए आज आपके माध्यम से देश की सरकार को जगाने के लिए और साथ साथ अपनी बात कहने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सिंगरौली में 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। अब इसे क्या कहेंगे? संविधान और लोकतंत्र के चीरहरण का खुला प्रयास हो रहा है। और ये सब किसके राज में हो रहा है? बीजेपी के राज में हो रहा है। सिंगरौली के घिरोली में कोल ब्लॉक अडानी के हवाले कर दिया। आपको ये सुनकर हैरत होगी। 558 मिलियन टन यानी 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की कीमत का कोयला सिर्फ 204 करोड़ रुपए के बदले अडानी को दे दिया गया। सिंगरौली खनन परियोजना को लेकर कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ी लगा दी। सीधा आरोप लगाया कि सिंगरौली में आदिवासियों, पर्यावरण और स्थानीय आबादी के अधिकारों को नज़रअंदाज कर अडानी समूह को बड़े पैमाने पर खनन की छूट दे दी गई है। कुछ इसी तरह से छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरण्य को अडानी के लिए उजाड़ दिया गया। बताइए दोस्तों, अडानी पर जज ने जब नियमों को तोड़ने के लिए चाबुक चलाया तो पूरी बीजेपी उसके पीछे पड़ गई। अब इसे क्या कहेंगे? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कई सवाल है। 6 लाख लगभग पेड़ काटे जा रहे हैं। वो चरण व फेज वाइज काटना है, उसके बदले पेड़ लगना है। ये अडानी समूह ने सरकार के सामने रिपोर्ट में कहा है कि हम इस प्रकार पेड़ लगाएंगे। वो आपकी जानकारी के लिए, सिंगरौली दिल्ली के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पर्यावरण से प्रदूषित शहर बन गया। ये ऑनलाइन है। वो सिंगरौली में पेड़ काटे जा रहे, जंगल काटे जा रहे, लाखों पेड़।
तो सिंगरौली की आबो हवा को ठीक नहीं करना, पर्यावरण को, अडानी को, न सरकार को, उनको करना आबो हवा कहां की? उज्जैन की, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं वहां की, शिवपुरी की, राजगढ़ की। क्या सिंगरौली के पेड़ जो काटे जा रहे, क्या सिंगरौली में दोबारा पौधारोपण वहां पे फॉरेस्टेशन जो हो रहा है, तो क्या है वहीं पे पौधे नहीं लगना चाहिए, पेड़ नहीं लगना चाहिए? जहां क्या मिनरल है, जहां का कोयला, जहां की खनन है, जहां माइनिंग है, पूरा माइनिंग है। हम लोग गए जब दौरे पे, देखा स्कूल लगे हुए, बच्चे स्कूल में खाना खा रहे। बच्चों ने कहा कि जब हम खाना खाते हैं तो पूरा काला गर्दा, वहां की भाषा में कहते हैं, कोयले का पूरा धूल, मिट्टी उसमें आ जाती है। तो मैंने रोज होता? बोले रोज होता। आपने देखा वीडियो में, कपड़े काले हो जाते, फसलें खराब हो रही, और रात 24 घंटे ट्रक चलते, कई एक्सीडेंट हो रहे। और जो बारात लेके जाते हैं वो कहते हैं कि हम पास के गांव में जाना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो वो एक एक दिन लग जाता है। ये आपको सब आदिवासी भाई आए वहां के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार के हालात है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो वह अस्पताल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अडानी के ट्रक रास्ते में खड़े हैं। इस बात को आपको समझना, किस प्रकार से असंवेदनशीलता का परिचय अडानी समूह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है प्रदेश में और देश में।